स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल युवा सिविल इंजीनियर पे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है, आज दोपहर से ही 26/8/2021 पत्रांक संख्या 2303 एग्जाम फॉर्म आप सभी के बीच वायरल हो रहा है। तो आज हम लोग बात करेंगे इसी के बारे में कि इस नोटिस में क्या है। दूसरा हम लोग बात करेंगे प्रमोद को लेके। तीसरा हम लोग बात करेंगे एग्जाम फॉर्म में फुल फीस लिया जो जा रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हर एक पॉइंट को हम लोग रखेंगे। आज मेरा थोड़ा तबीयत खराब था, इसलिए हम बाहर गए हुए थे, इसलिए हम थोड़ा लेट से वीडियो आप लोगों के लिए ला रहे हैं। तो बच्चे लोग बहुत सारा पैनिक हो चुके थे, बहुत सारे कॉल आ रहे थे। तो कोई बात नहीं है स्टूडेंट्स, हो जाता है कभी कभी तबीयत खराब के बीच। तो चलो आगे हम लोग देखते हैं क्या है इस नोटिस के। आई थिंक आप सभी को इस नोटिस के बारे में सभी जगह से पता चल चुका होगा या आप लोगों को व्हाट्सएप पे भी पहुंच चुका होगा। मेन हम लोग आते हैं अपने मुद्दा पे और बच्चों के प्रॉब्लम पे आते हैं। ठीक है, बच्चों के प्रॉब्लम क्या है कि क्या सर अब एग्जाम होगा, जैसा कि नोटिस आया है, क्या अब एग्जाम होगा क्या। तो देखो, मैं एक ही बात आप लोगों को बोलना चाहूंगा, ध्यान से देखो। मैं अभी भी इस बात पे अड़ा हुआ हूं कि आप लोगों का 98% चांस है अभी भी प्रमोट होने का। इस बात को ध्यान रखो, 98% अभी भी चांस है आप लोग प्रमोट हो गए इस बार। तो आप लोग इसलिए चिंता नहीं हो, ये पैनिक मत हो कि ये एग्जाम फॉर्म से, ठीक है, इस एग्जाम फॉर्म से आप लोग पैनिक मत हो। अभी भी चांसेस है कि आप लोग प्रमोट ही होगे, नो डाउट आप लोग प्रमोट ही होगे, इस बात को क्लियर रखो। ठीक है, पहले बात को हम बता दें, 6 सितंबर तक आप लोगों को एग्जाम फॉर्म भरना है। बच्चे के मन में अब ये क्वेश्चन है इस बार, सर अगर प्रमोट होते तो 500 रुपया ही फीस जमा करना पड़ता, एग्जाम फॉर्म हाफ लगता था, लेकिन इस बार तो फुल लिया जा रहा है, क्यों ऐसा किया। तो देखो बच्चे, पिछले बार हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा सोचना। AQ का, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटीज का एग्जाम फी जो होता है वो 3200 होता है। ध्यान से सुनना बात को, उनका एग्जाम फॉर्म का फी होता है 3200। आप लोगों को तो पिछले बार हाफ लिया गया था एग्जाम फॉर्म का फी, 1000 था तो 500 लिया गया था, ऐसा था। लेकिन AQ को पिछले बार भी 3200 ही पूरा लिया था, इस बात को याद रखना। मतलब पिछले बार AQ के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया था, लेकिन उनसे भी फुल पैसा लिया गया था एग्जाम फॉर्म का, इस बात को क्लियर रखो। इसलिए आप लोग टेंशन मत हो कि सर अगर प्रमोट होता तो 500 रुपया ही तो लेता। हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, बच्चे लोग कॉल कर रहे थे और बोल रहे थे क्या कि अगर सर प्रमोट होता तो 500 ही लेता ना, काहे 1000 लेने लगाई। तो हम उसको बताए बाबू को कि देखो पिछले बार भी ऐसा हुआ था, उनसे भी फुल पैसा लिया गया था। तो आप लोग इस आधार पे आप नहीं बता सकते हो प्रमोट के बारे में, ठीक है, इस आधार पे नहीं बता सकते हो कि इस बार फुल पैसा लिया गया तो प्रमोट नहीं होगे, हाफ पैसा लेगा तो तब भी प्रमोट होगे। तो इस आधार पे आप नहीं बता सकते हो, ठीक है, इस बात को आप लोग क्लियर रखो। तो इस क्वेश्चन को तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पूछना ही नहीं चाहिए, ठीक है, पूछना लाजिब है, आपका पूछना वाजिब है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को शायद आप ये क्लियर हो गया होगा, इसको एग्जाम फॉर्म का फीस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको वो हाफ भी ले सकता है, फुल भी ले सकता है, ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे, आप पे, इस बात को क्लियर हो जाओ। दूसरा, जैसा कि मैंने बोला था, 98% आप लोगों के पास अभी भी है कि आप लोग पास प्रमोट ही होंगे, ठीक है। क्यों प्रमोट होंगे, क्योंकि देखो भाई, हम लोग गलत के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम लोग जो सही है, जो वाजिब है, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। कुछ होता है ना कि अगर गलत है, उस गलत का मांग कर रहे हैं, तब थोड़ा डर लगता है ना कि नहीं भाई हम गलत का मांग कर रहे हैं। नहीं, जो भी हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से, वो वाजिब है, वो सही है, उसको हाईकोर्ट भी वहां गलत नहीं ठहरा सकता, उसको हाईकोर्ट भी वहां गलत नहीं ठहराएगा। क्यों बच्चा क्यों मांग कर रहा है प्रमोद का, तो हाईकोर्ट भी कहेगा कि ये बात सही है, जो सही है उसी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको और साथ दो। ऐसा तुरंत कुछ नोटिस आने के बाद आप लोग थोड़ा पैनिक हो जाते हो, आप लोगों का पैनिक होना वाजिब है, लेकिन किस कहीं से कहीं पता चलता है कि ऐसा हो रहा है
की ओर बच्चे को पैनिक करवाया जा रहा है, ठीक है, किसी कारण से। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं बार बार अभी भी कह रहा हूँ कि हमारे पास 100% से मान के चलो 98% चांस है प्रमोट होने का, तो वो वाजिब है और अभी भी हम लोग उसी बात पे अड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग चेंज मत हो। एक बात बताओ, अगर ये मान के परीक्षा फॉर्म निकाल दिया कल का ही डेट में एग्जाम फॉर्म का डेट निकला हुआ है, समझना बात को, पॉइंट को समझो यहाँ पर बच्चों आप लोग, ठीक है। बच्चे लोग पूरा वीडियो देखते नहीं है, परेशान हो जाते हैं, समझे। तो देखो एक्चुअली में होता है क्या, हम सामान में क्लास लेते हैं तो इस समय कॉल आने के बाद नहीं उठा पाते हैं। ध्यान से सुनो बात को। कल का ये नोटिस है, कल 2 नोटिस आया, 6 एम का एग्जाम डेट दिया कि नहीं, 6 एम का एग्जाम डेट दे दिया। आप लोगों का अगर एग्जाम होता तो आप लोग का क्यों नहीं दिया एग्जाम डेट, क्यों नहीं दिया, कुछ तो रीजन होगा। एग्जाम फॉर्म भरने के लिए दे दिया तो एग्जाम डेट क्यों नहीं दिया, क्योंकि वहां तक खबर पहुंच रही है और 98% जो चांस है प्रमोट होने का, उसको अब 99 की तरफ बढ़ रही है। ये तो एक पॉजिटिव साइड है आप लोगों के लिए, और आप लोग परेशान हो रहे थे, नहीं होना है परेशान, ठीक है। हर बातों को सही से पकड़ना है, मुद्दे को पकड़ना है कि कब क्या हो रहा है, ठीक है। इन सभी चीजों को देखते हुए चलना है, ठीक है। ये नोटिस बहुतों के लिए लग रहा होगा नेगेटिव साइड है, लेकिन अच्छे से उसको एनालिसिस करोगे इस नोटिस को, तब आपको लगेगा ये तो स्टूडेंट्स के लिए पॉजिटिव साइड है। अगर बताओ एग्जाम होना था 21 सितंबर से, आप लोगों का लिया जाता, या 22 सितंबर से, या 25 सितंबर से, अभी तक में आप लोगों को एग्जाम नोटिस मिल जाता। इस बात को क्लियर हो, एग्जाम नोटिस मिल जाता। 21 दिन, 20 दिन, 10 दिन पढ़ने के लिए भी दिया जाता है, ठीक है, बच्चे लोगों को एग्जाम नोटिस निकालने के बाद। लेकिन ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ। तो ये पॉजिटिव साइड है आप लोगों के लिए, आप लोग प्रमोट की ओर बढ़ रहे हो, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग थोड़ा टेंशन मत लो इस बात को, ठीक है। बस कुछ दिन इंतजार करो, ठीक है। आप लोगों के हाथ जो आपका प्रमोट का नोटिस है वो जरूर मिलेगा, ठीक है। अगर SBT नहीं देगी तो है ना हमारे पास सबसे ब्रह्मास्त्र PIL है हमारे पास, ठीक है। ब्रह्मास्त्र कहा जाए इसको। कोर्ट से जवाब मांगेंगे हम लोग, कोर्ट से लड़ाई लड़के लेंगे, ठीक है। पीछे क्यों हटना है, जब आगे बढ़ चुके हैं तो आगे बढ़ते ही रहना है। मुझे एक सर ने बताया था, ठीक है, कोई भी जॉब जो होता है ना छोटा नहीं होता है। आप जब जिस जॉब में अंदर जाओ उसी जॉब में बड़ा करने की कोशिश करो, ठीक उसी प्रकार से जब लोग इस PIL में घुस चुके हैं तो आप इसी में अपने हायर तक जाएंगे, और जो अपनी जीत है उसको लेके रहना है आप सभी को, ठीक है। तो इसलिए बच्चे पैनिक मत हो, ठीक है, इंतजार करो, इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ गया होगा। अब हम लोग आते हैं थोड़ा नोटिस की ओर, बात कर लेते हैं हर चीजों के बारे में। चलो, इससे तो क्लियर हो गया आप सभी को, बच्चे को, ठीक है। एग्जाम फॉर्म सभी का भराया जा रहा है डिप्लोमा में, ठीक है। और एक बात और क्लियर हो गया बच्चे लोगों के साथ, एक बार और क्लियर हो गया बच्चे लोगों के साथ। क्या चीज का क्लियर हुआ है थोड़ा सा हम बता देते हैं उनको, ठीक है। अगर फर्स्ट से 5th सेमेस्टर तक के बच्चे को प्रमोट किया जाता है, फिर भी हर बैकलॉग का एग्जाम होगा। मतलब वैसे बच्चे जिनको फेल हो गए हैं इस बार 3rd ग्रेड में, उनका भी एग्जाम होगा। वैसे बच्चे जो 5th में फेल हो गए थे उनका भी एग्जाम होगा, या वैसे बच्चे जिनको किसी सब्जेक्ट में कैरी है 3rd में, उनका भी एग्जाम होगा। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, एक स्पेशल एग्जामिनेशन के लिए वो नोटिस दे रहा है, समझ में आया बात को। जैसे देखो प्रमोट भी करेगा तो किसको किसको प्रमोट करेगा, हम देखो जिसको घेरेंगे उसको प्रमोट किया जाएगा। 3rd ALE को करेगा, फर्स्ट सेमेस्टर को करेगा पहला बार, समझ में आया बात को। उसके बाद 5th ALE वाले को करेगा, 4th वाले को रेगुलर बैच को करेगा, बस इतना ही को प्रमोट किया जाएगा। और बाद बाकी जो है, ठीक है, उनका स्पेशल एग्जामिनेशन कराया जाएगा, समझ में आया बात को। तो ये यही तो हमारी मांगी थी, ये 4 को प्रमोट करके और बाद बाकी का स्पेशल एग्जामिनेशन। कितना हर चीज जो मांगा जा रहा है वो आपको मिल सकता है,
बस आप लोग हिम्मत नहीं हारो, ठीक है। हम लोगों के पास अंतिम ब्रह्मास्त्र भी दिया हुआ है, PIL है। अगर एसबीटी नहीं मानेगी, हम लोग PIL के द्वारा उनसे मांग करके जरूर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग हार मत मानो अभी, ठीक है। चलो अब हम लोग नोटिस देख लेते हैं। बच्चे आप लोगों को ये काम करना है, 6 सितंबर तक आप लोगों को एग्जाम फॉर्म को सबमिट कर देना है, ठीक है। हर कॉलेज में जाके अपने अपने कॉलेज के वाइज आएगा। कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, अभी साइट ओपन नहीं हो रहा है, उसका फॉर्म नहीं आया, तो कुछ दिन में आ जाएगा। तो आप लोग चिंता न करें, जैसे ही आपका कॉलेज का नोटिस आएगा आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को फीस पता ही होगा इसके बारे में कि कितना कितना फीस है। 750 रुपया SC/ST और 1000 रुपया जनरल OBC के लिए। तो वो तो आप लोगों के लिए है ही, आप लोगों को पता है पहले से। थैंक यू, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट अपडेट के साथ जल्द ही। आई होप आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो गया हो। जो भी दिक्कत होगा टेलीग्राम ग्रुप पे हमसे मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं, या हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम ग्रुप पे, तो जुड़ ही सकते हो। थैंक यू, शेयर एंड सब्सक्राइब।